अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो कहानी में आपका खैर मक़दम है। आज का हकीकी वाक़या हिंदुस्तान की अंग्रेज़ों से आज़ादी के वक्त का वाक़या है, जो मैंने किसी मैगज़ीन में पढ़ा था। ये दिल्ली से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर मग़रिब में घोसीपुर में रहने वाले एक शख्स ने लिखा था। घोसीपुर की कुल आबादी लगभग 8,000 थी, जिसमें से 1,000 मुसलमान थे। जिस शख्स की ज़बानी ये वाक़या सुनाया गया, इनका नाम हम रहीम फ़र्ज़ कर लेते हैं। वो लिखते हैं कि 1946 में जब पाकिस्तान बनाने की तहरीक शुरू हुई तो हालात बिगड़ने लगे। रोज़ाना दंगे और फसादात की ख़बरें सुनाई देने लगीं। मैं दिल्ली में नौकरी करता था और मेरे वालिदैन और छोटे बहन भाई घोसीपुर में रहा करते थे। मैंने नौकरी से छुट्टी ली और अपना सारा सामान एक थैले में डालकर घोसीपुर जाने वाली बस में सवार हो गया। हालात को देखते हुए मैंने अपना हुलिया हिंदुआना बना रखा था। धोती कुर्ता पहना, सर पर नेहरू टोपी लगाई और माथे पर गेरुए रंग का लंबा तिलक लगा लिया। बस ने मुझे मेरे घर से बहुत पहले उतार दिया। वहाँ से खेत शुरू होते थे। मुझे खेतों के बीच से गुजरकर अपने गांव तक जाना था। मैंने सामने से एक घुड़सवार को आते देखा तो कुछ ठिठक गया और पहचान लिया। वो जुगनू दादा था। उसने भी मुझे पहचान लिया था और घोड़े से उतर आया। अरे रहीम बाबू, अच्छा हुआ मुझे तुम मिल गए। घोसीपुर मत जाना, वहाँ अब तुम्हारा कोई नहीं है। मुसलमानों के सारे घर जला दिए गए हैं। रात में बलवाइयों ने हमला किया। मैं और मेरे चेलों ने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन न बचा सके। मेरे कई चेले भी इसी बचाने की कोशिश में मारे गए। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। पैरों ने खड़े रहने से इनकार कर दिया और मैं ज़मीन में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। जुगनू ने मुझे गले से लगाया, तसल्ली दी, आंसू पोंछे और बोला, मैंने तुम्हारी दोनों बहनों को बचा लिया है, वो मेरी हिफाजत में है, लेकिन तुम्हारे अम्मा अब्बा और छोटू को ना बचा सका। मैं अम्मा अब्बा और छोटू को पुकार रहा था और रोए जा रहा था। जुगनू ने मुझे कुछ देर रोने दिया, फिर गले से लगाकर कहने लगा, रहीम बाबू, आप चाहे जिस लिबास में हैं, लेकिन अगर कोई इधर से गुजरा तो उसे शक हो जाएगा और आप मारे जाएंगे। अब मेरे साथ पंडित तुलसीदास के गांव शांति नगर चलो, वहां अमन है। कुछ वक्त कबल तुलसीदास और इसकी बेटियों को मैंने डाकुओं से बचाया था और वो मेरा एहसानमंद है। वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। घोसीपुर में जुगनू दादा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। जुगनू दादा पैदा तो हिंदू घराने में हुआ था, लेकिन कहता था कि मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान। मेरा धर्म कबीर दास का धर्म है। मैं यही सोचता हूँ कि इंसान वही है जो इंसान के काम आए। गांव में इसने बहुत काम करवाए थे। गांव की गलियां पक्की करवाईं, हर गली के नुक्कड़ पर मिट्टी के तेल से जलने वाली लालटेनें लटकवाईं। इसका कबड्डी का अखाड़ा था, जहां वो अपने चेलों के साथ लोगों को कबड्डी सिखाता था। अच्छा कद काट का इंसान था, कसरती बदन और मजबूत हाथ पांव थे, लेकिन वो हर दुकान से और घरों से भत्ता वसूल करता था। मैं इसके भत्तों का हिसाब किताब रखता था। यहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। मेरे वालिद के पास भी बहुत बड़ी ज़मीन थी, जिस पर वो बेरों की काश्त किया करते थे, जो दिल्ली के मंडी में अच्छी कीमत पर बिका करती थी। मैंने 12वीं तक तालीम हासिल की थी, जो उस वक्त के लिहाज से आला तालीम मानी जाती थी। अंग्रेज़ टीचर से पढ़ने की वजह से मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और मुझे दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल में इंग्लिश टीचर की नौकरी मिल गई थी। मैं हर छुट्टी पर घोसीपुर अपने घर जाता और उसी छुट्टी के दिन जुगनू दादा का हिसाब किताब का काम भी कर देता था। जुगनू दादा मेरा बहुत एहतराम करता था।
मैं जुगनू दादा के घोड़े पर उसके पीछे शांति नगर की तरफ जाने लगा। मेरी आंखें मुस्तकिल आंसू बहा रही थीं। अम्मा, अब्बा और मेरा छोटा भाई जाने किस तकलीफ से गुजरे होंगे। उन्होंने कैसी अजियत से तड़प तड़प कर जान दी होगी। मेरी निगाहों के सामने सबके चेहरे, उनकी बातें, छोटू की शरारतें फिल्म की तरह गुजर रही थीं। 1 घंटे में हम लोग शांति नगर पहुंच गए। ये छोटा सा गांव था जिसके शुरू ही में पंडित तुलसीदास की हवेली थी। तुलसीदास ने बड़े पुरजोश अंदाज में जुगनू का इस्तकबाल किया और पूछने लगे कि आज किस महाशय को साथ लाए हो। जुगनू ने घोड़ा नीम के पेड़ के साथ बांधा और हम पेड़ के नीचे बिछी चारपाई पर बैठ गए। इतनी देर में लस्सी के बड़े बड़े गिलास हमारे सामने आ गए। लस्सी पीकर जुगनू ने मेरा तारुफ करवाया। तुलसी चाचा, इसको मेरा दोस्त या भाई जो भी समझो, ये रहीम बाबू है। इसके गांव घोसीपुर में कोई मुसलमान नहीं बचा। ये दिल्ली में था इसलिए बच गया। तुम्हें कुछ दिन तक इसे अपने घर में रखना है और लोगों को बताना है कि इसका नाम कृष्णदास है और ये तुम्हारी दीदी का पुत्र है। लेकिन जुगनू, हालात बहुत ख़राब हैं। अगर किसी को शक हो गया तो मेरा घर भी जला दिया जाएगा। बेचारे तुलसीदास बहुत परेशान हो गए। पंडित, अब ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसकी हिफाजत करो, जैसे मैंने डाकुओं से तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की हिफाजत की थी। तुलसीदास की आंखों में खौफ नज़र आ रहा था। उसने कहा कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा, लेकिन ये सब इनके जिन्ना की ज़िद के कारण ही तो हो रहा है। मैं मुसीबत का मारा इस बात का क्या जवाब देता। मैं तो किसी पार्टी के साथ नहीं था, ना ही मैंने या मेरे वालिदैन ने कोई दूसरा मुल्क बनाने की ख्वाहिश की थी। लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ भी कहना फजूल था। वापस जाने से पहले जुगनू मुझे एक तरफ ले गया और बोला, तुम यहाँ बेफिक्री से रहो, मैं तुम्हारी बहनों को लेने जा रहा हूँ। 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा। मुझे तुलसीदास के घर में रहते हुए 3 दिन हो गए थे। मैं शाम के वक्त बैठक में बैठा लस्सी पी रहा था कि दरवाजे पर तांगा आकर रुका। जुगनू तांगा चला रहा था और उसके साथ मेरी दोनों बहनें जाहिदा और शाहिदा थीं। पहली नज़र में मैं उन्हें पहचान न सका। उन्होंने हिंदुआना भेष बनाया हुआ था। तुलसीदास के इशारे पर मैं दूसरे कमरे में चला गया। जुगनू दादा इन दोनों को मेरे पास ले आया। मुझे देखते ही दोनों भैया कहकर मेरे गले लगकर ऐसा रोईं कि मेरा कलेजा कट गया। भैया, उन्होंने अम्मा को, अब्बा को, छोटू को, सबको मार डाला। हमें जुगनू भैया ने बड़ी मुश्किल से बचाया। हम बहन भाई अपनों के गम में निढाल थे। बस अब चुप हो जाओ, आवाज़ बाहर न चली जाए। जुगनू बोल पड़ा। तुलसीदास की दोनों बेटियां भी अंदर आ गईं। उन्होंने मेरी बहनों को गले से लगाया और अंदर ले गईं। कुछ देर बाद माहौल कुछ पुरसुकून हुआ तो मैं, जुगनू और तुलसीदास बैठक में आ गए। जुगनू ने कहा, तुलसी चाचा, मैं चाहता हूँ इन तीनों भाई बहनों को इनके इलाके में भेज दिया जाए। तुलसीदास सोच में पड़ गया, फिर बोला, अभी सफ़र करना बहुत ख़तरनाक है। अमृतसर और लाहौर के बीच खून ही खून है। गाड़ियाँ लाशों से पटी हुई आती और जाती हैं। रावी के पुल पर अंग्रेज़ फ़ौज लगी हुई है, लेकिन इनका काम सिर्फ इतना है कि वो दोनों ज़ातों को पुल क्रॉस करवा दें। उन्हें किसी के मरने जीने से कोई वास्ता मतलब नहीं है। हम ये दिल दहलाने वाली बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद जुगनू ने कहा, ठीक कहते हो चाचा, मैंने भी ऐसा ही सुना है। दोनों जातों के लोग जानवर बन गए हैं। फिर आह भरकर बोला, अगर कलकत्ता से ढाका का रास्ता चुना जाए तो कैसा रहेगा? नहीं पुत्र, कलकत्ता में भी बहुत खून खराबा हो रहा है। मेरी मान तो इन लोगों को बनारस भिजवा दे। वहाँ मेरा भाई मोहनदास रहता है। उसकी स्टीमर की कंपनी है। उसके स्टीमर बनारस से चट्टागांग तक पहुँचा सकते हैं।
जुगनू ने कहा, वाह चाचा वाह, क्या हल निकाला है। सही है, तजर्बे का कोई मोल नहीं। बस रहीम बाबू, मैं तुम्हारे साथ ट्रेन से बनारस तक जाऊंगा और इस स्टीमर पर सवार करवा कर ही वापस आऊंगा। जुगनू दादा बात का पक्का था। वो बनारस तक हमारे साथ रहा। हर तरफ खून खराबा, जली हुई बस्तियां रेल से भी नजर आ रही थीं। बनारस के हालात भी ठीक नहीं थे। मोहनदास अपने बड़े भाई का खत देखकर नर्म पड़ गया था, लेकिन मोहनदास की आंखों में छुपी नफरत हमें नजर आ रही थी। फिर भी भाई की वजह से उन्होंने हमारे सफ़र का महफूज इंतज़ाम किया। जब तक हमारा स्टीमर रवाना नहीं हुआ, जुगनू वहीं मौजूद रहा। स्टीमर के स्टार्ट होते ही हमारी जान में जान आई और मैंने जुगनू दादा को सलूट मारा, और जब तक वो नज़र आते रहे मेरा हाथ मेरे माथे से लगा रहा। जहाँ पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए आग लगी हुई थी, वहाँ जुगनू दादा जैसे इंसानियत नवाज लोग भी थे, जिन्होंने जान पर खेल कर हमें हिफाजत से एक महफूज जगह पहुँचा दिया। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत से हिंदू ख़ानदानों की मुसलमानों ने हिफाजत की। दुनिया में इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। आप सबको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज़।